नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। टैरिफ वॉर कर रहे ट्रंप को अब एक ऐसे देश ने बड़ा झटका दे दिया है जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये देश ब्रिक्स का हिस्सा है और ये चाइना है। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि अगर चीन ने उसको और आंख दिखाई तो 100% और टैरिफ उस पर 1 नवंबर से ठोक दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर टैरिफ को जोड़ा जाए तो 135 से 155% टैरिफ चाइना पर ट्रंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे बीच डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कमर तोड़ने वाला चीन ने कदम उठा लिया है। एक आंकड़े जारी कर दिए हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। आंकड़े बताते हैं कि चीन अमेरिका के साथ बहुत बड़े लेवल पर सोयाबीन का कारोबार करता था और सितंबर से लेकर अब तक उसने ये कारोबार शून्य कर दिया है। चीन के साथ अमेरिका इसको लेकर बहुत ज्यादा निर्भर था, लेकिन चीन ने अब अपना ये कारोबार ब्राजील और दूसरे एक और देश के साथ जोड़ लिया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और आगे जानेंगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट चीन ने दे दी है। चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चीन को तोड़ने, भारत को तोड़ने, रूस को गिराने की कोशिश में लगे थे टैरिफ वॉर के जरिए, कैसे एक झटके में चीन ने याद दिला दिया कि गलत पंगा ले रहे हो, पंगा मत लो। ये दूसरी बार याद दिलवाया है। पहली बार जब ये इनका टैरिफ वॉर शुरुआत में, जब 20 जनवरी के बाद ट्रंप आए थे और सबसे पहले जो टैरिफ लगाया था चीन पर लगाया था 45%, फिर 100%, 145, 200, 245% तक ये टैरिफ पहुंच गया था। चीन ने समझाने की कोशिश की कि मान जाओ, हमारे साथ पंगा तुम मत लो, भले हम तुमसे छोटी अर्थव्यवस्था हैं लेकिन तुम्हारा काम हमारे बिना नहीं चलेगा। ट्रंप को लगा कि नहीं चल जाएगा, हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। चीन ने क्या किया कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी। ट्रंप घुटनों पर आए और उस टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया गया। धमकी फिर भी दी गई कि 100% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन 90 दिनों का टाइम दिया गया। फिर 90 दिनों का टाइम पूरा होता है, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई शुरू कर दी थी, थोड़ी सी पूरी नहीं की थी। फिर जब 90 दिनों का टाइम आया, चीन ने फिर रोक दी। फिर उस 90 दिनों के वक्त को बढ़ाया गया, फिर 90 दिन कर दिया गया। फिर उस 90 दिन के टाइम को बढ़ाया गया, फिर 90 दिन कर दिया गया। तो वो तो टैरिफ 30% पर ही लगा हुआ है। जैसे भारत के ऊपर 25% का टैरिफ अमेरिका का है, 25% की पेनल्टी लगाई हुई है, तो ऐसे ही 30% फिलहाल वो टैरिफ वसूल रहा है। 30% से 55%, मतलब जो महंगे गुड्स हैं उन पर 55% तक है, नॉर्मल टैरिफ 30% है। अब जो सोयाबीन को लेकर, इससे पहले मक्का को लेकर भी अमेरिका घुटनों पर आया था, लेकिन अब सोयाबीन को लेकर आया। सोयाबीन को लेकर क्यों आया है? अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है सोयाबीन का, और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदार, सबसे बड़ा खरीदार है सोयाबीन का। 2023 तक की अगर बात करें तो 2023 में 25 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा था चीन ने। 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा, 26 लाख मीट्रिक टन ये आंकड़ा पहुंचा। लेकिन आते आते 2025 की और आते आते ट्रंप के जून तक ये आंकड़ा लगभग घटकर रह गया लगभग 6 लाख मीट्रिक टन। और सितंबर में, जैसा कि आपने बताया, सितंबर में 0%, मतलब 1 किलो भी सोयाबीन चीन ने नहीं खरीदा है। अब चीन ने सोयाबीन नहीं खरीदा है तो चीन को तो सोयाबीन चाहिए। उसके लिए कौन सा देश है? उसके लिए ब्राजील से उसने अपना खरीद बढ़ाई। ब्राजील से फिलहाल वो अपनी जरूरत का 71% खरीद रहा है, जहां अमेरिका से वो 60% अपनी जरूरत का खरीद रहा था। अब उसने खरीदारी बढ़ाई ब्राजील से और 31% कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल कर आया वो आया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी बड़ा उत्पादक देश है सोयाबीन का, हालांकि ब्राजील और अमेरिका जितना बड़ा नहीं, लेकिन वो एक्सपोर्ट करता है, अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। तो यहां गेम खेला इस दौरान, मतलब उसने, कहते हैं कि भविष्य को देखने वाली ताकत जो है वो देखी अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना ने लगभग $40 बिलियन का एक राहत पैकेज लिया अमेरिका से। राहत पैकेज लिया और उस राहत पैकेज को अपने किसानों को दिया, अपने किसानों से और भारी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन करवाया और उस सोयाबीन को अमेरिका से सस्ते दाम पर चीन को बेच दिया। मतलब चीन का सोयाबीन से कर्ज लेकर अमेरिका को ही चोट दे दी। जी, जहां अमेरिका का सोयाबीन जो चीन जाता था वो $12 से लेकर $16 प्रति ब्रुसेल जाता था। मतलब ब्रुसेल में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का बिकता है। अर्जेंटीना ने क्या किया? अर्जेंटीना ने अपने यहां का रेट कर दिया $10 प्रति ब्रुसेल से लेकर $12 प्रति ब्रुसेल। मतलब जहां से अमेरिका की शुरुआत होती थी जिस रेट से, उस रेट तक एंड कर दिया जाकर किसने? अर्जेंटीना ने। इस बात को लेकर इतने खफा हैं अमेरिका के किसान जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी बात, इससे पहले जब ट्रंप थे 2018 में भी यही युद्ध चला था, टैरिफ वॉर चला था।
फसलों की खरीद और बिक्री बंद की थी चाइना की तरफ से, तब ट्रंप ने लगभग $17 बिलियन का राहत पैकेज अपने किसानों को दिया था। लेकिन अब तक फसल उनके घरों में सड़ रही है, फसल उनकी बर्बाद हो रही है। अब तक ट्रंप ने एक भी पैसे का, एक खोटे पैसे का भी राहत पैकेज अपने किसानों के लिए जारी नहीं किया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब किसान किसानी छोड़ रहे हैं, अब किसान सोयाबीन उगाना बंद कर रहे हैं, अब किसान मक्का की तरफ या फिर दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एकदम से आप अगर दूसरी फसल पर शिफ्ट करेंगे तो उसके बारे में आपको जानना भी होगा, उतना आप पैदावार भी नहीं ले पाएंगे। तो जो मेनली किसान हैं, जो किसानों का जो बड़ा तबका अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में सोयाबीन और मक्का ही मेनली उगाते हैं किसान, और तीसरी फसल कोई इक्का दुक्का उगाते हैं, लेकिन जैसे ज्यादातर इसी पर यही नहीं बात, यही उगाते हैं। तो ऐसे में ये किसान बहुत ज्यादा गुस्से में है। और जो आपने देखा ना, हमने और आपने एक चर्चा की थी कि लगभग 2700 जगह पर अमेरिका में नो किंग वाला जो पोस्टर चल लगा, अलग अलग प्रदर्शन किए गए। देखिए जैसे हमारे यहाँ तहसील कस्बे जिले होते हैं ना, वहां भी होते हैं, और ऐसी ऐसी लगभग 2700 जगह पर प्रदर्शन होना ये दिखाता है कि किसान कितनी भारी मात्रा में नाराज हैं। वो लोग कितनी भारी मात्रा में नाराज है जो भारी मात्रा में डिपोर्टेशन ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर ट्रंप जब सत्ता में आए थे दूसरी बार, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ब्रिक्स को खत्म करना है। ये ब्रिक्स के ही देश हैं जो आज अमेरिका को खत्म करने पर तुल गए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्ड था कि ब्रिक्स के देशों को, चाइना को गिरा देंगे, भारत को गिरा देंगे, रशिया को गिरा देंगे, ब्राजील को तोड़ देंगे, लेकिन आज नौबत देखिए, उनके टैरिफ वॉर से उल्टा जो प्रहार उन्हीं पर हो रहा है। एक तरफ 2700 से ज्यादा जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है, ट्रंप को घेरा जा रहा है, दूतावासों को घेरा जा रहा है, व्हाइट हाउस तक बवाल पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ किसान भी आग बबूला हो गए हैं। और चीन, भारत, रूस, ब्राजील जैसे देश इतने ताकतवर आपस में मिलकर हो गए हैं कि अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही हिलाने का काम शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, अब अभिषेक, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, जिस किसानों पर बहुत बड़ी वो निर्भर होती है, तो ये फसलें उगनी बंद हो जाएंगी, व्यापार रुक जाएगा, तो बहुत ज्यादा असर अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, $30 ट्रिलियन की, और उसकी जीडीपी अगर 1% भी घटती है तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। लगभग $3 ट्रिलियन, मतलब 300, 400, 500 बिलियन तक की उसकी अर्थव्यवस्था घट सकती है। देखिए भारत पर जो टैरिफ लगाया एक्स्ट्रा 25% का, उससे ही अमेरिका की जीडीपी को 0.6% से लेकर 1.2% तक का अनुमान है कि घट सकती है। ब्रिक्स देशों की आपने बात की, आपने कहा कि ट्रंप ने ऐसा कहा था कि मैं ब्रिक्स को खत्म कर दूंगा क्योंकि ये लोग अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, ये अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। भारत भी रशिया को जो पेमेंट कर रहा है वो चीन की करेंसी युआन में कर रहा है। उससे पहले भारत जो पेमेंट कर रहा था, सबसे पहले रुपये में रशिया को कर रहा था, उसके बाद सऊदी अरब की करेंसी में उसने व्यापार किया, पेमेंट किया रशिया का, और अब युआन की करेंसी में वो पेमेंट कर रहा है। तो डॉलर का जो अस्तित्व है वो लगातार घट रहा है। अब देख रहे होंगे आजकल की गोल्ड की तरफ दुनिया बहुत भाग रही है, देश लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। 2024 में 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया देशों के द्वारा, क्योंकि समझ रहे हैं लोग कि अब डॉलर का जो प्रभुत्व था, डॉलर जो 60% व्यापार दुनिया भर में करता था, उसका पेमेंट होता था, वो अब वैसा रहने वाला नहीं है। लोग डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकाल रहे हैं। यही कारण है कि ब्रिक्स पर चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ब्रिक्स जो देश हैं वो लगभग $650 बिलियन का सामान बेचते हैं अमेरिका को। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा सामान खरीदने वाला देश है। ऐसे में $650 बिलियन पर एकदम से आप लात नहीं मार सकते, एकदम से आप उसका विकल्प नहीं तलाश सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इंडिया से ही खरीदनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको चाइना से ही खरीदनी पड़ेंगी। यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको रशिया से ही खरीदना पड़ेगा, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लें। उसका बदला आप मतलब लेने की कोशिश तो नहीं की गई, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रंप ने जो किया, ट्रंप ने अपना पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, ट्रंप ने कुल्हाड़ी पर पैर रखा है, जिसका नतीजा अब वो भुगत रहे हैं। उनकी लोकप्रियता इस लेवल तक घटी है फिलहाल मौजूदा वक्त में अमेरिका में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती। शांति का नोबेल पुरस्कार की जब बात आई, अमेरिकियों से जब पूछा गया तो सिर्फ 22% लोगों ने कहा था, और वो सितंबर महीने की बात है। तब तक ये वाले आंकड़े जो चीन ने जारी किए हैं कि हमने सोयाबीन नहीं खरीदा है, उससे पहले के हैं, सिर्फ 22% लोगों ने कहा था कि हाँ मिलना चाहिए। मतलब 78% लोगों को उस वक्त भी नहीं लगा था। और आज जो ट्रंप की लोकप्रियता है वो महज 15 से 18% के बीच में पहुंच चुकी है। बहुत बुरी तरह से ट्रंप की लोकप्रियता गिरी है। तो ऐसे में
ट्रंप ने जो गड्ढा खोदा था ब्रिक्स के देशों के लिए, उस गड्ढे में ट्रंप खुद जा गिरे हैं। अमेरिका के जीडीपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। सिर्फ ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.0 है। 2.0 ग्रोथ रेट अमेरिका का। भारत का जो ग्रोथ रेट 6.8% का, चाइना का भी बहुत ज्यादा नहीं, चाइना का भी 2.1 है। लेकिन जिस तरीके से खरीद अमेरिका ज्यादा करता है और उस खरीदारी पर उसने लगा दिया सबसे ज्यादा टैरिफ, तो लोगों की जेब से कहां तो पैसा, ट्रंप ने वादा किया था कि कम करूंगा मैं, कम खर्चा होगा, लेकिन अब वो ज्यादा खर्च हो रहा है और बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल वक्त फिलहाल चीन ने, ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, तो सही कहा आपने। अब चीन ने सीधी गर्दन पकड़ने का अमेरिका का काम कर दिया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर चोट मारी है, बल्कि टैरिफ का बदला क्या होता है वो चीन ने ट्रंप को दिखा दिया है, और ट्रंप ने खुद कुल्हाड़ी पर जाकर वाकई में पैर रख दिया है, जिससे अमेरिका में भी हाहाकार मचा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप अब कुर्सी बचा लें किसी तरह अपनी, इस वक्त में वो हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग यही मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।